भारत में होगा 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन। भारत में तैयारी जोरों पर। भारत ने पाक चीफ जस्टिस को आने का न्योता भेजा। बैठक से पहले पाक चीफ जस्टिस ने मुंह फेरा, बहाना बनाकर भारत आने से मना किया। एससीओ तहत मुख्य न्यायाधीशों की बैठक दिल्ली में होनी है। एससीओ की बैठक 10-12 मार्च को दिल्ली में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले साल उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई और इसी बैठक में भारत को 2023 की अध्यक्षता सौंपी गई। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने समरकंद में 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। फिर अंतिम दिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता सौंपी गई। अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम इस जिम्मेदार मिशन के क्रियान्वयन में अपने रणनीतिक साझेदार भारत की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ इस बैठक की पहली बैठक जजों की हो रही है, लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आने से मना कर दिया। समझिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि अगर आपकी गर्दन पर किसी शक्तिशाली का पैर पड़ा तो उसे सहलाने में भलाई है, नहीं तो अगर शक्तिशाली शख्स ने अगर अपना पैर थोड़ा सा मजबूत किया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये कहावत पाकिस्तान पर 100% लागू होती है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत क्या है ये बात किसी से छिपी नहीं है। हर फोरम और हर देश के सामने पाकिस्तान के पीएम और पाक जनरल हाथ जोड़कर रो रहे हैं कि हमें पैसा दे दो, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। इसके साथ ही साथ टीटीपी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में पैरेलल सरकार चला रहे हैं और पाक सरकार और आर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ये तो ऊपरी समस्या रही, अब भीतरी समस्या सुनिए। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होने से पाकिस्तान में महंगाई रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जनता खून के आंसू रो रही है और पाक हुक्मरान रोज टैक्स पर टैक्स जनता पर थोप रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान की अकड़ ढीली नहीं पड़ रही। उसी कड़ी में समरकंद के बाद भारत को एससीओ की जिम्मेदारी मिली थी और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। उसी कड़ी में एससीओ की पहली बैठक 10 से 12 मार्च को दिल्ली में होने वाली थी। इसके तहत सदस्य देशों के चीफ जस्टिस मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भारत आने से मना कर दिया, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की काफी आलोचना हो रही है और भारत में भी इस कदम को मूर्खतापूर्ण बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो समस्या पालने से बेहतर होता है कि आप समस्या को सुनें और उसका समाधान निकालें, लेकिन पाकिस्तान की अक्ल घास चरने गई है। वो भारत से दुश्मनी निभाएगा और भूखे अपनी जनता को मारेगा, क्योंकि अगर आप भारत से बात करते और मदद की अपील करते तो पाकिस्तान में खुशहाली आती, लेकिन पाकिस्तान तो अकड़ कर बात करना चाहता है और इसी को लेकर थिंकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सुधरा है तो उसे भारत से बात करने के लिए मेज पर आना होगा, लेकिन पाकिस्तान तो आना ही नहीं चाहता। अब आप इसे क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि भारत एशिया से लेकर यूरोप तक मदद पहुंचा रहा है और भारत की तारीफ की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। जनता खून के आंसू रो रही है तो दूसरी तरफ आतंकी सेना के जवानों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान भारत से मदद मांगे नहीं मांग रहा और अपनी आंकड़ दिखा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि अमेरिका भी लगातार पाकिस्तान की मदद करता रहा है और आईएमएफ अमेरिका के प्रभाव में है। उसने पाकिस्तान को कर्ज देने से फिलहाल मना कर दिया है और पिछले 1 महीने से बैठक पर बैठक कर रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिला। इसको लेकर कुछ जानकार कह रहे हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज तो देना चाहता है, लेकिन आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान चीन की गोद से उतरकर अमेरिका की गोद में बैठ जाए, तभी कर्ज उसे मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आईएमएफ परेशान कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और पाक आर्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या कुछ करें। तो इससे अब समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है और क्यों पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है।